दादा, Arshi didi. Mimi, sorry, Bhabhi. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. How are you, Dada? I'm good. How are you? I'm good. तो लाल दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि झनक का वहां क्या काम है। एग्जैक्टली, झनक का वहां कोई काम नहीं है, क्योंकि झनक का काम तो बोस विला में है, अनिरुद्ध बोस के साथ। क्यों झनक, है ना? जी हाँ अर्शी दीदी, और मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये। अभी तक तो आप समझ गई होंगी, इतनी इंटेलिजेंट तो आप है ही। और बस अब झनक को जब हमेशा ललकारते ही रहते हैं तो अब तो वो भी चुप नहीं रहती, आईना तो दिखाई देती है वो। और यहाँ किसी से मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, सब कुछ जानते हैं। ऐसा क्या जानता है हर कोई? मैं तो नहीं जानती। मिमी, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो, तुम्हें खाना भी खाना है। ओके, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर गर्मा गर्म कचौरी खाऊंगी। आप में से कोई और खाएगा कचौरी? मैं खाऊंगी ना। हाँ। अपू जी? हाँ। मैं खिलाऊं आपको? हाँ। और कौन खिलाएगा? मैं खुद खा सकती हूँ क्या? और बस एक ही दिन बचा है ना, उसके बाद तो मैं शादी करके इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ, तब मेरा पति मुझे खिलाएगा। यहाँ तो मेरी माँ है ना, हंदानी, एक निवाला खिलाती है, 10 बातें सुनाती है। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं चली जाऊंगी ऐसे। पर अप्पू की बातों के पीछे की टेढ़ी हंसी और व्यंग भरे निगाहें का कुछ अंदाजा भी नहीं आज झनक, अनी, बाबलू, अंजना और छोटौन को, और उन्हें लगता है कि सब कुछ अच्छे से होगा। इतना बड़ा परिवर्तन आया है आज शुभो के मन में। आज अप्पू को बेटी माना है, पर बिपाशा, तनुजा, इन सबको इरिटेशन हो रही है अप्पू की बकवास सुनकर। और शुभो, शादी होगी तब ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि शादी वाले दिन तुम्हारा होने वाला पति कहाँ होगा। अनिरुद्ध, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, शादी अब घर से ही होगी। That's great. पर अचानक से ये चेंज क्यों? अगर चेंज अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लो, सवाल क्यों करना? मिमी ने मुझे समझाया और मुझे उसकी बात से समझ में आया कि पूरी नई जनरेशन की एक ही राय है। फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले? हाँ, बेकार है माहौल खराब करने वाले। अब घर की बेटी की शादी घर से ही होगी। हाँ, पहले मैं इस शादी के खिलाफ था, मैंने शादी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि दादा को ललौन पर पूरा भरोसा है और अप्पू भी चाहती है ललौन के साथ रहना। बस, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और क्या है? और सबसे बड़ी बात, अप्पू हमारी नजरों के सामने ही रहेगी। जब मन किया ऐसे बुला लिया, जब मन किया ऐसे मिलने चले गए, और अगर सब अच्छा रहा तो अप्पू को एक फ्लैट भी गिफ्ट दे देंगे। और अब ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो गया है। ऐसा क्या हो गया है कि आज शुभो इतना सब कुछ शुभ शुभ बोल रहा है? झनक को असहज महसूस होता है, पर अनी और अर्शी खुश हैं ये सुनकर, और बाबा और माँ तो 7वें आसमान पर किसे पता कि ये सब दिखावे की बातें हो रही है। खाने के दांत तो अलग ही हैं। वाकई माँ, काकू कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे? नहीं शुभो, मेरी बेटी को उतना ही मिलेगा जितना उसकी किस्मत में है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लालून काम करेगा, मेहनत करेगा, और अपने दम पर अगर घर ले सकता है तो ले लेगा। हमें हर कदम पर अपने बच्चों की मदद नहीं करनी। और दादा, अगर अप्पू कंफर्टेबल रहती है तो इसमें हर्जी क्या है? अरे बचपन से वो बड़े घर में पली बड़ी है, बड़े घर की आदत है, कैसे एडजस्ट करेगी बस्ती में? कर लूंगी मैं काकू, मैं कर लूंगी। हाँ, वहाँ मैं ना बहुत खुश रहूंगी। हाँ, वहाँ मुझे सब प्यार करते हैं, इस घर की तरह डांटते नहीं है हर बात पे। मैं वहाँ खुशी खुशी रह लूंगी। अपू, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ,
जैसे हमने कभी तुम्हें प्यार ही नहीं दिया। कब दिया प्यार? हाँ, जब देखो तब तो सब लोग मिलके मुझे डांटते रहते हो। पता नहीं अब मेरी शादी हो रही है बोल के अचानक से क्या हो गया आपको? और अपू दीदी कहीं ना कहीं सच के करीब तो है कि अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया है, पर सच से अब भी बहुत दूर हैं बहुत लोग। पर अंजना अब और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, बस अब बेटी की शादी हो जाए धूमधाम से घर से। अपू बेटा, तुम्हारी शादी हो रही ना, बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। अच्छा तो ठम्मी गाय हुलूद की रस्म आज ही होगी ना? वो तो करनी होगी बिपाशा। अब शादी घर से हो रही है तो सब कुछ करना होगा, सारी रस्में निभानी होंगी। अच्छा समय बर्बाद मत करो, जाके तैयारियां करो और तुम लोग भी तैयार हो जाओ। हाँ शक के बेसिस पर अरेस्ट तो कर सकते हैं उस लड़के को। और वैसे भी इन लोगों के लिए कौन आता है लड़ने? अगर उस लड़के को अरेस्ट करवाना है तो ये सब कुछ करना ही होगा। काकू, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। क्या हुआ दल? काकू, अगर हमारा प्लान वर्कआउट नहीं हुआ तो? घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उस कमिश्नर को आज का नहीं कई सालों से जानता हूँ। वो आदमी वादा करके वादा निभाने वालों में से है। और ये बातें यहाँ मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। ट्राई एंड बिहेव नॉर्मल। कुछ नहीं पता चलना चाहिए। और अपू की तो आज हंसी रुक ही नहीं रही। आज उसकी खुशी की कोई मोल भी नहीं। अब शुभो यहाँ भी नीचता दिखाए बगैर तो नहीं रहने वाला। और जहाँ झनक को अब भी घबराहट तो है, वहीं अंजना और बाबलू अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हैं। पर शुभो आखिर और कितना गिर सकता है कि एक ही घर की बेटी की जिंदगी के साथ सौदा कर बैठा है उसकी खुशियों का। आखिर परख ही तो है जो लोग करने से चूक जाते हैं अपनों के बीच। लालोन, यू आर अंडर अरेस्ट। रुकिए, वारंट है आपके पास? देखो जनक, काफी संगीन आरोप है इन पे। एक बहुत बड़े आदमी ने कंप्लेंट फाइल की है। बड़े आदमी? आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं सर। वारंट के बिना आप लालोन को अरेस्ट नहीं कर सकते।